आगे बढ़ो। एक ऐसा इंसान जिसने काबा को बर्बाद करने की ठान ली थी। इब्राहा यमन का बादशाह। उसने सना में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत चर्च बनाया जिसका नाम अल-खुलैस रखा। सोचा लोग काबा छोड़कर यहाँ आएंगे, मगर कोई न आया। गुस्से में आकर 60,000 फौज और 10 बड़े हाथियों के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी। एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी था जिसका नाम महमूद था। रास्ते में लोगों के सैकड़ों ऊंट लूट लिए। मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब जो नबी करीम के दादा थे, इब्राहा से मिले तो उन्होंने कहा, ऊंट मेरे हैं, वापस करो। काबा का मालिक अल्लाह है, वो खुद बचाएगा। सुबह जब इब्राहा ने हमले का हुक्म दिया तो महमूद आगे बढ़ा, मगर काबा के सामने अचानक बैठ गया। उसे चलाने के लिए कोड़े बरसाए गए। आग लगाने की कोशिश हुई, फिर भी काबा की तरफ हरगिज न बढ़ा। यमन की तरफ मोड़ा गया तो दौड़ा, मगर काबा की तरफ नहीं उठा। तभी आसमान काला हो गया। समंदर से लाखों नन्हे परिंदे अबाबील आए। हर एक की चोंच में एक पत्थर और दोनों पंजों में 2 पत्थर थे। जब पत्थर गिरे तो तीर से तेज जिस्मों में घुस गए। सारी फौज चीखें मारते हुए खत्म होने लगी। इब्राहा भागा, मगर रास्ते में ही लाश बन गया। अल्लाह ने अपने घर की ऐसी हिफाजत की कि दुश्मन का नाम तुम्हारा रब सच्चा है तो बरसात करा कर दिखाओ। ये कोई कहानी नहीं, ये अल्लाह की कुदरत का वो सच्चा वाकया है जिसने झूठ और हक के दरमियान फर्क वाजे कर दिया। जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि 3 साल और 6 महीने तक बारिश न हो तो मुल्क पर सख्त अजाब आ गया। खाने को कुछ न रहा, पीने को पानी नहीं, लोग भूख और प्यास से मरने लगे। आखिर कौम ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को घेर लिया और कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा है तो अब बारिश लाकर दिखाओ। बाल हमारा माबूद है, वही बारिश बरसाएगा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ फरमाया, ठीक है, कोहे करमल पर आओ। तुम्हारे 450 बाल के पुजारी होंगे और मैं अकेला। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी, दोनों कुर्बानी रखेंगे लेकिन कोई भी आग नहीं जलाएगा। जो माबूद सच्चा होगा वही अपनी तरफ से आग भेजेगा। हजारों लोग कोहे करमल पर जमा हो गए। सबसे पहले बाल के 450 पुजारी आए। उन्होंने बड़ी कुर्बानी रखी। सुबह से शाम तक वो चीखते रहे, नाचते रहे, अपने जिस्म को चोट पहुँचते रहे, खून बहाते रहे, बाल आग भेज। लेकिन ना कोई आवाज आई, ना कोई जवाब मिला, ना एक चिंगारी तक नजर आई। बाल बुरी तरह नाकाम हो चुका था। अब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बारी आई। उन्होंने छोटी सी कुर्बानी रखी, उसके गिर्द 12 पत्थर लगाए, फिर कुर्बानी के चारों तरफ खंदक खोदकर उसे पानी से भर दिया, यहाँ तक कि कुर्बानी पूरी तरह पानी में डूब गई। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, आज अपनी कुदरत दिखा दे ताकि ये कौम जान ले कि तू ही सच्चा रब है। और फिर अचानक आसमान गरजा, बिजली कड़की और आसमान से आग का जोरदार गोला नीचे आया। उस आग ने कुर्बानी, लकड़ियाँ, पत्थर, पानी, मिट्टी सब कुछ जलाकर राख बना दिया। ये मंजर देखकर लोग चीख उठे, अल्लाह ही सच्चा रब है, अल्लाह ही सच्चा रब है। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम दोबारा पहाड़ पर चढ़ गए। उन्होंने एक मर्तबा दुआ मांगी, फिर दूसरी मर्तबा, फिर तीसरी, 7वें मर्तबा उन्होंने कहा, मुझे एक छोटा सा बादल नजर आ रहा है। और फिर आसमान फट पड़ा, तेज आंधी चली और तूफानी बारिश शुरू हो गई। नहरें भर गईं, जमीन हरी हो गई, कहत खत्म हो गया। ये अल्लाह का अजीम मौजज़ा था। पहले आग भेजी, फिर बारिश बरसा दी और बाल पूरी तरह रुसवा हो गया। ये वाकया सिर्फ तारीख नहीं, ये पैगाम है। हक हमेशा जिंदा रहता है और बातिल। हुसैन, वापस लौट जाओ, ये मैदान तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं गया। ये बात है उस दिन की जब करबला की रेत गर्म थी, हवा में प्यास, धूल और जुल्म का बोझ महसूस होता था। मैं हक के लिए खड़ा हूँ, जुल्म के सामने झुकना मेरे घर की रिवायत नहीं। हुसैन, वापस लौट जाओ, ये मैदान तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं गया। मेरे लिए मैदान हक का होता है, वक्त का नहीं। अब भी वक्त है, इस्लाम कबूल कर लो जालिमों। दूसरी तरफ दुश्मन की सफ़ें तादाद में बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके दिलों में खौफ भरा हुआ था। उस्ताद, वो सिर्फ 72 लोग हैं, फिर भी उनकी निगाह में डर क्यों नहीं? क्योंकि उनका यकीन उनकी तलवारों से ज्यादा तेज है। रेत का बादल उठा, आपने अपने असवार को हल्के से रोक दिया था। चेहरा रोशनी में सुकून भरा था।
लेकिन हिम्मत पहाड़ों जैसी। जो सच के लिए आया हो उसे फौजों की तादाद नहीं रोक सकती। कार वो अकेला होके भी हम सब पर भारी क्यों लग रहा है? नहीं, ये कोई मामूली आदमी नहीं, हक का पहाड़ है। एक ऐसे नबी जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। ये उस वक्त की बात है जब फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। तब अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रवाना हो जाओ। हजरत मूसा उन्हें लेकर दरियाए कुलजुम की तरफ निकल पड़े। जब फिरौन को इस बात का पता चला तो वो फौरन अपना लश्कर लेकर उनका पीछा करने लगा। उधर हजरत मूसा अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते जा रहे थे और इधर फिरौन अपनी फौज के साथ उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से बढ़ता चला आ रहा था। आखिरकार हजरत मूसा एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहां सामने एक बहुत बड़ा समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। बनी इसराइल घबरा कर बोले, अब हमारा क्या होगा? अल्लाह ने हजरत मूसा पर वही नाजिल फरमाई कि अपने असा को जमीन पर मारो। जैसे ही हजरत मूसा ने अपना असा जमीन पर मारा, समंदर 2 टुकड़ों में बट गया और दरमियान में एक सीधा रास्ता बन गया। हजरत मूसा और बनी इसराइल ने अल्लाह के हुक्म से उस रास्ते को पार कर लिया और अल्लाह ने उन्हें फिरौन से नजात अता फरमा दी।